यहाँ पर बात कर राम मंदिर में दर्शन करने के लिए जान दे रहे और ये सब देखो सब लोग वापस रवाना हो रहे। पूरे थाना लगता है भेटवा थाना। हम लोग हिंदू हैं ही नहीं, और ये जबरदस्ती का हम हिंदू बनने का जो कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। मंदिरों की कहानी देखिए कि बाबा साहेब को कालाराम मंदिर में प्रवेश करने के लिए आंदोलन करना पड़ा था, और वहां पर भी पंडितों ने मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया। और अब आप लेटेस्ट ये मध्य प्रदेश की घटना है जहाँ पे जो दलित को मंदिर में जाने नहीं दिया गया। आप दलित कह रहे हैं कि हम हिंदू धर्म छोड़ दें। मैं तो कह रहा हूँ कि इनको कब कब से आप हिंदू धर्म क्या छोड़ेंगे, वो आपको ही छोड़ चुके हैं। वो आपको कभी अपनाए नहीं, आपको कभी भाई नहीं बनाया। वो हमेशा से आपको सेवक जातियां बना कर रखें कि आप नाई हैं तो बाल काटेंगे, आप यादव हैं, अहीर हैं तो गाय लेकर आएंगे, चमार हैं तो चमड़ा छील लेंगे। और मैं तो कहूंगा कि अच्छा हुआ उनके साथ हुआ, उनको विश्वास ही नहीं होता है। उनको ऐसा लगता है कि हम हिंदू धर्म के हिस्सा हैं, हम हिंदू धर्म के हिस्सा हैं। आप सब जगह पे आपके साथ अत्याचार होता है, शादी विवाह से लेकर के आपके अधिकार की जब बात आती है तब भी आपको टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है। इसी मध्य प्रदेश में पेशाब किया गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो एक तो ये हिंदू नहीं है, और जो हिंदू बनने का नाटक करे उनके साथ ये जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। साथियों, जय भीम, जोहार, नमस्कार। सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि कुछ बहुजन समाज के लोग मंदिर जा रहे हैं। मंदिर से उनको मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बारात जा रही थी, दर्शन करने के लिए जा रहे थे, उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, जिसके कारण काफी बवाल हुआ। तो पहले हम प्रोफेसर विक्रम जी से बातचीत करेंगे इस विषय पर। तो सर, क्या कहेंगे, जिस तरह मंदिर प्रवेश में आज की डेट में मोहन भागवत जी का ही बयान आता है कि सब हम हिंदू हैं, और दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि मंदिर प्रवेश पर भी काफी बवाल हो रहा है। एक जो बहुजन समाज के लोग हैं वो मंदिर जा रहे हैं शादी विवाह के लिए, तो मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? मैं अभी जस्ट आपसे कह रहा हूँ ना कि हम लोग हिंदू हैं ही नहीं, और ये जबरदस्ती का हम हिंदू बनने का जो कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। मंदिरों की कहानी देखिए कि बाबा साहेब को कालाराम मंदिर में प्रवेश करने के लिए आंदोलन करना पड़ा था, और वहां पर भी पंडितों ने मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया और लाठियों के साथ बरसा दिया। अंग्रेजों ने बाबा साहब की मदद की, उस पे कानून बनाया, उस पे मुकदमा चलाया, और जिन ब्राह्मणों ने मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया उन पर मुकदमा चला, उनकी सजा हुई। ये कालाराम मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद से लगातार ये घट रहा है। आज तक ये लगातार अभी विपक्ष के नेता भी मंदिर में गए तो मंदिरों को धोना पड़ा। अयोध्या प्रसाद गए तो अभी मंदिर में प्रवेश करने ठीक से नहीं दिया गया। अब आप लेटेस्ट ये मध्य प्रदेश की घटना है जहाँ पे जो दलित को मंदिर में जाने नहीं दिया गया। आप दलित कह रहे हैं कि हम हिंदू धर्म छोड़ दें। मैं तो कह रहा हूँ कि इनको कब कब से आप हिंदू धर्म क्या छोड़ेंगे, वो आपको ही छोड़ चुके हैं। वो आपको कभी अपनाए नहीं, आपको कभी भाई नहीं बनाया। वो हमेशा से आपको सेवक जातियां बना कर रखें कि आप नाई हैं तो बाल काटेंगे, आप यादव हैं, अहीर हैं तो गाय लेकर आएंगे, चमार हैं तो चमड़ा छील लेंगे, पासी हैं तो ताड़ी उतारेंगे। पासवान को पासी पासवान लठैत के रूप में इस्तेमाल किए गए, शूटर के रूप में इस्तेमाल किए गए। तो हम तो इस्तेमाल करने वाली चीज बनकर रह गए। हम लोग जानवर की तरह हैं, और हम लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है, मैं तो ये कहूंगा कि सभी सभी लोगों को हिंदू धर्म का त्याग कर देना चाहिए, और हिंदू धर्म को अपना मानना ही नहीं चाहिए। और हम मानते भी नहीं, केवल बात करने की नहीं है। बहुत तेजी से बहुजन समाज के लोग जो हैं, जो खासकर दलित समाज से लोग हैं, ताल्लुकात रखते हैं, वो हिंदू धर्म को नहीं मानते। वो जबरदस्ती करने की कोशिश की जाती है, लेजिटिमाइज करने की कोशिश की जाती है। तो ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, मैं तो दलितों को ही दोषी मानूंगा। क्यों आप गए मंदिर में, जब आप जानते हैं कि आप दोयम दर्जे के नागरिक हैं, ये आपका होमलैंड नहीं है, तो आप मंदिर में जाने के लिए कोशिश क्यों की है? मेरा मानना है कि उनको कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। और उनके साथ जो हो रहा है, ये उनको आईना दिखाने का काम हो रहा है। ये बात हर दलित को समझना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि अच्छा हुआ उनके साथ हुआ, उनको विश्वास ही नहीं होता है। उनको ऐसा लगता है कि हम हिंदू धर्म के हिस्सा हैं, हम हिंदू धर्म के हिस्सा हैं। आप सब जगह पे आपके साथ अत्याचार होता है, शादी विवाह से लेकर के आपके अधिकार की जब बात आती है तब भी आपको टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है। इसी मध्य प्रदेश में पेशाब किया गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो एक तो ये हिंदू नहीं है, और जो हिंदू बनने का नाटक करे उनके साथ ये जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है।
अगर जितना आप हिंदू बनेंगे उतना ही टॉर्चर होंगे। जितना जो ज्यादा हिंदू बनेगा वो ज्यादा लात खाएगा, मेरा जी ये मानना है। सर। जी देखने को मिलता है सर, जो आप बात कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं सच्चाई है। जब घटना घटती है, जब कोई घटना घटती है, जब हमारे साथ जब छुआछूत होता है, जब जातीय उत्पीड़न होता है, तब जाके समझ में आता है कि हम भी उस कैटेगरी में हैं। नहीं तो बाबा साहब ने तो कहा था कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। जो आज पढ़े लिख कर अपने आप को सवर्ण समझ रहे हैं, बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं, गाड़ियां से घूम रहे हैं, उनको तो कोई अता पता कुछ है नहीं, संविधान क्या है, हक अधिकार क्या है। ये तो जाकर उन्हीं मनुवादी पार्टियों के साथ कहीं जुड़ जाते हैं, उन मनुवादी सिस्टम में लगे रहते हैं। आरक्षण का ही विरोध हमारे लोग कहते हैं, जो नौकरी में पहुंच गए हैं। उसको लेकर किस तरह कहेंगे सर आप? तो मैं कह रहा हूँ तो इनके साथ जो होता है वो अच्छा ही होता है। अब ये हमारा समाज, ये एहसान फरामोश समाज है। ये जितने भी लोग सरकारी नौकरी में हैं वो बिना आरक्षण के नहीं आए, और हर जगह पे आरक्षण का लाभ इनको मिला है, चाहे वो एमपी एमएलए बनने के तरीके में हो, चाहे नौकरी प्राप्त करने का। ये बाबा साहब अम्बेडकर के पूना पैक्ट की उन धाराओं का कमाल है, जहाँ पे बाबा साहब कहते हैं कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो रिप्रेजेंटेशन के नाम पे इनको पार्लियामेंट में सीट मिली, और कोई पार्लियामेंट में सीट नहीं मिली। रिसोर्स में भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये बात कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अब जिनको रिप्रेजेंटेशन मिल जा रहा है उनको जाति नजर नहीं आ रही है। आप 90% हमारे समाज के बच्चे हैं, हमारे समाज की लड़कियां हैं, कि जाति की बातें को फेस न करते हुए उनको ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन तो उनके मेरिट के आधार पे मिला है, वो बहुत गुणवान है, उनको बहुत ज्यादा उनका टैलेंट है। तो अगर टैलेंट है तो भैया रिजर्वेशन क्यों ले रहे हो? और ये तो अपनी जातियां छिपाते रहते हैं ना। आप क्लास में जाइएगा तो ये जाति छिपाते हैं, ये बताते ही नहीं है कि हम किस जाति के। ये टीका लगा के आते हैं हाथों में, वो बांध के आते, कलावा बांध के आते हैं, और अपने नाम के आगे सिंह लगाते हैं, ठाकुर लगाते हैं। अब इनसे पूछा जाना कि क्यों लगा लेते हो भाई, ठाकुर क्यों लगाते हो, सिंह क्यों लगा लेते हो, कलावा क्यों पहनते हो, और क्यों अपनी जाति छिपाते रहते हो, हाइडिंग योर कास्ट। और ये सारे दलितों के साथ ही होता है कि अपनी जाति छुपाने का प्रयास करते हैं। तो इनसे पूछा जाना कि क्यों छुपा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, रिजर्वेशन का लाभ मिला है, एमए में रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है, बीए में रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है, नौकरी में रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है, प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है। और जब जाति बताने की बात आती है तब आप कहते हो कि हम अनिरुद्ध सिंह हैं, हम ठाकुर हैं। जब शादी की बात आती है तो तब भी आप कोशिश करते हो कि आप अपने बिरादरी में शादी करो, काहे नहीं अपर कास्ट में जाकर शादी कर लेते हैं? जो मेरिट की बात करते हैं, अपर कास्ट में शादी क्यों नहीं कर लेते हैं? तो कुल मिलाकर के दलित समाज जो है बिकने वाला समाज है, एहसान फरामोश समाज है, डरपोक समाज है। और मैंने आपको पहले भी कहा है, कांसीराम साहब बस कहते थे कि हमें ना बिकने वाला समाज चाहिए, तो ये बिकने वाला समाज है। तो ये इनका अपना एक डिग्निटी मेंटेन नहीं कर पाते, झूठी डिग्निटी, झूठा चेतना के भावनाओं में रहते हैं, झूठी हेजीमनी के भावनाओं में बह के रहते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि इनके साथ जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और भी इनके साथ इस तरह की जातिगत घटनाएं होनी चाहिए, चाहे प्रोफेसर के साथ हो। अभी अभी एक प्रोफेसर को टर्मिनेट कर दिया गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लक्ष्मण यादव को निकाल दिया गया, और रितु सिंह को भी हटा दिया गया। ये सब हो रहा है, फिर भी हमारे समाज को दिखाई नहीं पड़ा। जिंदा जला दिया जा रहा है, पेशाब कर दिया जा रहा है, मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया, सब कुछ हो रहा है, आंखों देखी सब हो रहा है। सबको पता है कि जो रिजर्वेशन के चक्कर में नौकरी पाए उनकी चमरौटी अलग है, बबनौटी अलग है, अहिरौटी अलग है, पसियाना अलग है, तेलियाना अलग है। हर जाति का अपना एक अलग कॉलोनी बनी हुई है। इलाहाबाद में कॉलोनी बनी है, बाहर कॉलोनी बनी है, नाम है विष्णुपुरा, तिवारीपुरा, पांडेपुरा। सब कुछ हमारे आंखों के सामने हो रहा, फिर भी हमें गुस्सा नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारी चेतना मर चुकी है। हमारी चेतना में केवल लाभ लिखा है, बीबी और टीबी के अलावा हमें कुछ और समझ में नहीं आता। तो ठीक है, जिनको बीबी और टीबी चाहिए उनके साथ लात भी मिलना चाहिए, जो कि हिंदू समाज दिखाता, आईना दिखाता है। अब अगर तब भी समझ नहीं आया तो इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जी जी। और मैं क्या तो साथियों, जी, तो ये पे रोकना चाहूंगा सर को। और साथियों, सर ने जो बातें कही, सर गुस्से में हैं, और गुस्से में बातें वो बोलते रहते हैं, हमेशा बातें बोलते रहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोग महापुरुषों को
न पढ़ते हैं, न उनके बारे में जानकारियां लेते हैं, और जब उनके साथ शोषण होता है तब वो समझते हैं कि हमारे, जब वो मलाई खाते हैं, जब आरक्षण की मलाई खाने की बारी आती है, आरक्षण से नौकरी लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, लेकिन जहां पर हक और अधिकार की बात आती है बचाने के लिए, तो सड़कों पर नहीं उतरते। जब उनके साथ हम मंदिर में प्रवेश, इससे पहले वो हिंदू बने हुए थे, लेकिन जब मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिए तो ऐलान कर रहे हैं कि हम हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं। तो साथियों, ये वही लोग हैं जो, जिनको जानकारियां नहीं रहती, बाद में जब पता चलता है इनका शोषण होता है, तब इनको पता चलता है कि उस व्यवस्था के हम भी शिकार हुए हैं। तो साथियों, तब तक के लिए बने रहिए भोजन 85 साथ। सर ने जो बातें कही है उस पर आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद।